हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो है कि घर पर अपनी आईब्रो आप अपने आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बाहर हम अभी जा नहीं सकते क्योंकि सारे पार्लर्स बंद हैं और घर से बाहर निकलना सेफ भी नहीं है। तो आईब्रोज अगर आ जाती है फेस पे पूरी तो बिल्कुल भी फेस अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी आईब्रोज घर पे कैसे बनाती हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर से मैं अपनी आईब्रो अपने आप ही बना रही हूँ और मेरी आईब्रो जब पूरी आ जाती है ना तो मेरा फेस बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, एकदम मतलब बेकार लगता है। इसलिए मुझे अपनी आईब्रोज करनी ही पड़ती है। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो मेरी तरह आप भी अपनी आईब्रोज बना लीजिए, क्योंकि अगर मैं बना सकती हूँ ना तो कोई भी बना सकता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ चाहिए तीन चीजों में ये एक थ्रेड है, आईब्रो थ्रेड। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल जो हमारे घर में जो थ्रेड यूज होता है ये वाला यूज कर सकते हो। और ये सीजर चाहिए। अगर ये सीजर नहीं है इतनी छोटी आपके पास तो कोई भी जो हमारी किचन में यूज होती है वो वाली आप सीजर यूज कर सकते हो। हम जो जैसे जो हमारे बच्चे यूज करते हैं पेपर कटिंग के लिए वो वाली आप यूज कर सकते हो। और हमें एक और चीज चाहिए, प्लकर चाहिए रहेगा। बिना प्लकर के आईब्रोज नहीं बन पाएगी, क्योंकि हर जगह आपको थ्रेड चलाना इतना इजी नहीं होगा। तो बस आईब्रोज बनाते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये जो लेंथ है ना आपकी, इसको टच नहीं करना है। यहाँ से आपने बाल नहीं निकालना है, इसके नीचे से और इसके ऊपर से निकालना है, बट यहाँ से नहीं निकालना है, नहीं तो आपकी लेंथ खत्म हो जाएगी। और दूसरा ये जो होता है ना, यहाँ से आपको बाल नहीं निकालने। यहाँ से बाल आपको तभी निकालने जब आपकी ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा है, तभी निकालिए। अदरवाइज जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना, बस हमने वो ही निकालने हैं। हमने जो आईब्रो की जो शेप है ना उसको टच नहीं करना है, या फिर कुछ नई शेप देने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो कोशिश मत कीजिएगा कि आप कोई अलग शेप दे दो। तो ट्राई कीजिए कि यहाँ से बाल ना निकालो, लेंथ से बाल ना निकालो, वो नहीं निकालनी चाहिए। अदरवाइज हमारी आईब्रो की शेप ही खराब हो जाती है। यहाँ से बाल अगर आपकी ग्रोथ ज्यादा है तो आप निकालिए, अगर आपकी शेप नहीं आ रही है अच्छे से और यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है तो निकालिए, वो भी प्लकर से निकालना, धागे से मत निकालना, क्योंकि ऊपर नीचे कहीं से भी अगर बाल निकल गया तो आईब्रो खराब हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि हमने धागे को कैसे पकड़ना है और क्या करना है, मतलब कि कैसे यूज करना है। धागे को देखिए, हमने इतना बड़ा लेना है अपने फेस से, इतना बड़ा चिन के नीचे तक, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं लेना है हमने, और इसको तोड़ के अलग कर लेना है और एक साइड में इसको अच्छे से तो ऐसे नॉट लगा देनी है, गिट्ठा बांध देनी है साइड से, ठीक है। और फिर इसको हमने 10 से 15 बार इस तरह से लपेट लेना है, इस तरह से 10 से 15 बार इस तरह करना है। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, बस ज्यादा हार्ड नहीं है। बट ये है कि धागे को पहले ऐसे ऐसे चलाने की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और इतना ही बड़ा धागा लेना है, ज्यादा बड़ा धागा नहीं लेना है, इस तरह से। और इसी तरह से आप अपनी अपर लिप भी बना सकते हो, बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम पाउडर अप्लाई कर लेंगे आईब्रोज के ऊपर, ताकि आईब्रोज ड्राई हो जाएं और बाल जो हैं वो अच्छे से निकल जाएं। एंड सबसे पहले हम यहाँ बीच में से बाल निकालेंगे। एंड थ्रेड को जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से बांध के हमने 10 से 15 बार ऐसे इसको घुमा लेना है। एंड यहाँ से हमने बाल निकालना स्टार्ट करना है। आराम आराम से बाल निकालिएगा। एक बाल को पहले हमने धागे में फंसा लेना है और फिर उसको ऐसे झटके से निकाल देना है। इस तरह से फंसाएंगे एंड आराम से इस तरह से हम निकाल देंगे। यकीन मानिए जब आप अपने हाथ से आईब्रो बनाओगे ना तो आपको उतना दर्द भी नहीं होगा, बिकॉज जब कोई काम हम अपने आप करते हैं ना तो हमारा फोकस उस काम को करने की तरफ होता है, ना कि पेन की तरफ। तो इसलिए अपने हाथ से हमें पेन कम होता है। तो बीच के बाल निकल गए। अब यहाँ ऊपर से हम बाल निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो भी बाल निकालने ना, एक्स्ट्रा बाल ही छेड़ने हैं। आईब्रो के बाल जो एकदम जो हमारी शेप है ना उसको हमने टच नहीं करना है। जो हमारे एक्स्ट्रा बाल हैं बस उन्हीं को हम इस तरह से पकड़ेंगे एंड इस तरह से निकाल लेंगे।
ये देखिए आराम से बस इस तरह से हमने निकालते जाना है। अब साइड से निकाल लेंगे, आराम से करेंगे एकदम। जो भी बाल हमें निकालना है ना, उस बाल को हमने नीचे वाले धागे में फंसाना है एंड उसको फिर हमने निकाल लेना है। ये जो हमारा जो ये नीचे वाला जो ये धागा है ना, ये वाला, इसमें हमने बाल को इस तरह से फंसाना है एंड देन उसको फिर हमने निकाल लेना है। तो अगर आप पहली बार अपनी आईब्रोज़ बनाने की सोच रहे हो ना, तो आप पहले धागे को चलाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है इसमें। बस आपको ये नीचे वाले धागे में बालों को फंसाना है और फिर इस तरह से निकालते जाना है। अब मैं फोरहेड कर रही हूँ, अगर आपको भी फोरहेड है तो आप फोरहेड भी निकाल सकते हैं। तो ये ऊपर से हमारी आईब्रो बन चुकी है। अब हम नीचे से निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं धागे से ही निकालूंगी। अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए है तो आप उससे ऐसे पकड़वा सकते हैं, अगर नहीं है तो मेरी तरह ही कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। आईब्रोज़ को बस ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ करना है, हमने ऊपर की तरफ उठाना है और फिर इस तरह से धीरे धीरे एक एक बाल को हमने फंसाना है धागे में एंड फिर खींच देना है आराम से। जो भी बाल हमें निकालने हैं ना, उनको हम इस तरह फिंगर से नीचे की तरफ कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बाल हमें निकालने हैं, एंड फिर इस तरह से धीरे धीरे धागे में फंसा के उनको हम झटके से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको थ्रेड चलाना नहीं आ रहा है नीचे की तरफ, तो आप यहाँ से प्लकर से भी बाल निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मैं प्लकर भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं एकदम जो हमारे स्टार्टिंग की जो आईब्रो होती है वहाँ पे मैं थ्रेड यूज़ नहीं करती हूँ, वहाँ पे मैं प्लकर से निकाल लेती हूँ एंड सिर्फ यहाँ तक मैं धागा यूज़ करती हूँ। ये देखिए एक एक बाल को इस तरह से हमने धागे में फंसा के निकाल लेना है। तो अब यहाँ के बाल हम निकालेंगे, तो यहाँ के लिए मैं प्लकर यूज़ करूँगी। आईब्रो को मैं इस तरह से पकड़ लूँगी ऊपर की तरफ खींच के एंड फिर मैं प्लकर यूज़ करूँगी। अगर आपको इतनी बनाने के बाद आपको आपकी आईब्रो ठीक लग रही है तो आप इतनी ही रहने दीजिए। इतनी भी अगर आप बना लोगे ना तो भी अच्छी लगेगी। अगर आप आगे से बनाना चाहते हो इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ तो आप प्लकर यूज़ कर सकते हो, बट अगर प्लकर नहीं है तो फिर रहने दीजिएगा, धागा मत चलाइएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है धागा चलाना, इसलिए मैं भी यहाँ पे प्लकर यूज़ करती हूँ। ये वाली आईब्रो मेरी हो चुकी है, तो अब लास्ट में मैं यहाँ पे सीजर यूज़ कर रही हूँ। जो एकदम हमारे आगे के जो बाल हैं इनको थोड़े से शेप देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम कट कर लेंगे सीजर से। सीजर ध्यान से यूज़ कीजिएगा, कहीं कट मत लगा लीजिएगा अपनी स्किन में। अब दूसरी आईब्रोज़ को कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से बाल निकालेंगे, थोड़ा फोरहेड निकाल लेते हैं। जैसे हमने वो आईब्रो बनाई है सेम उसी तरह से हमने ये भी बनानी है। एक एक बाल को हमने फंसाना है और फिर उसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा बाल फंसान के मत निकालिएगा, हो सकता है कि जो नहीं निकालना है हमने वो वाला बाल निकल जाए, तो इसलिए एक एक बाल हमने फंसाना है एंड उसको फिर ऐसे झटके से निकाल लेना है। जब हमने बाल निकालना है तो हमने एकदम झटके से उसको निकालना है, अदरवाइज़ आराम से करोगे, धीरे से निकालोगे तो दर्द ज़्यादा होगा। एकदम झटके से उसको निकाल लेना है, बट पूरा प्रोसेस करना आराम से है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। आईब्रो के मामले में ख़राब भी हो सकती है। अब नीचे से हम बाल निकालेंगे, कोई है तो आप उससे पकड़वा सकते हैं, अपने बच्चे से या कोई भी आपके आसपास है, या हस्बैंड से आप पकड़वा सकते हैं अगर उनके पास इतना टाइम है तो पकड़ने का। अदरवाइज़ मेरी तरह खुद ही कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए एक एक बाल यहाँ से तो एकदम केयरफुली हमने करना है।
एक बाल फंसाना है और फिर निकालना है, बस एक एक बाल, 1 या 2 बाल, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में कहीं ज़्यादा ही ना निकल जाए, इसलिए 1-1 2-2 बाल हम धागे में फंसाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो आईब्रोज यहाँ तक बनाने के बाद अब मैं प्लकर यूज़ करूँगी। प्लकर जो आपने यूज़ करना है ना, तो एकदम ध्यान से यूज़ करना है। पहले बाल को पकड़ लेना है प्लकर से एंड फिर उसके बाद खींचना है। एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार स्किन भी पकड़ी जाती है प्लकर से, तो स्किन खिंच जाएगी आपकी। तो एकदम ध्यान से पहले बाल को पकड़ना है, ध्यान से कि हाँ बाल ही पकड़ा गया है, स्किन तो नहीं आ गई है, एंड उसके बाद फिर आपने प्लकर को खींचना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है प्लकर के टाइम पे, कि स्किन अगर आ जाएगी तो ब्लड निकल आएगा। तो प्लकर ध्यान से आपने यूज़ करना है। एंड ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अगर मैं बना पा रही हूँ तो आई थिंक तो कोई भी बना सकता है, बिकॉज़ इस टाइम पे हम बाहर नहीं जा सकते, तो कम से कम इतना काम तो अपने आप कर ही सकते हैं। तो देखिए मेरी आईब्रोज तो बन चुकी हैं, अब बस लास्ट में यहाँ पे सीज़र यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अच्छे कमेंट्स मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।